नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी योजना पर। एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के लिए आज की ताज़ा खबर और आज की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर। जी हाँ, आज हम सभी लाभार्थियों के लिए बड़े सवाल लेकर हाजिर हो चुके हैं। जितने भी भारत के पेंशन धारक है सभी के लिए, यानी कि 4 सवाल हैं। कौन कौन से वे सवाल हैं, कौन कौन सी वे बातें हैं, उन सभी का जवाब हम देने के लिए आपको यहाँ पर ये न्यूज़ दे रहे हैं। देखिए, पेंशन के 4 सवाल कौन कौन से। जी हाँ, कौन कौन से पेंशन के 4 सवाल हैं, यानी कि सभी पेंशन धारक, आप विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर है, वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आप सभी के सवाल होते हैं कि कौन कौन से। देखिए यहाँ पर नंबर 1, पेंशन कब आएगी। नंबर 2, पेंशन राशि कैसे चेक करें। नंबर 3, पेंशन राशि क्यों नहीं आई। और नंबर 4, रुकी पेंशन कब आएगी। जी हाँ, यानी कि ये 4 सवाल है। भारत के किसी भी पेंशन का आप लाभ ले रहे हो, भारत के किसी भी राज्य के आप रहने वाले हों, तो आप सभी के यही 4 सवाल है। आज हम आपको इन सभी के जवाब देने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल वाइज देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, यहाँ पर सभी जितने भी पेंशन धारक हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ 2024 शुरू हो चुका है। यहाँ पर सभी का इंतज़ार है कि हमारी अक्टूबर की पेंशन राशि कब आएगी, नवंबर की कब आएगी, दिसंबर की कब आएगी और जनवरी की कब पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। यहाँ पर जितने भी पेंशन धारक हैं, तीन कैटेगरी में होते हैं, नंबर 1, 2 और 3। जी हाँ, कौन कौन से हैं। जैसे कि नंबर 1 आपकी अगर मैं बात करूं तो डिसएबिलिटी पेंशन धारक। जी हाँ, डिसएबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो यहाँ पर जिसको हम विकलांग पेंशन धारक भी बोलते हैं। जी हाँ, विकलांग, हाँ, विकलांग पेंशन धारक। जी हाँ, जिनको हम विकलांग पेंशन धारक बोलते हैं, और जिनको कुष्ठ रोगी पेंशन धारक बोलते हैं, जिनको डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग पेंशन धारक भी इस कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। जिनकी अगर मैं एज की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो एज होती है इनकी, यहाँ पर जन्म से लेकर, यानी कि विकलांग कोई जन्म से भी हो जाता है, कुष्ठ रोगी थोड़ी ऊपर होगी, और 59 ईयर तक का होती है, 59 साल तक का। कुछ 50 साल के होते हैं, कुछ 55 साल के होते हैं, तो अलग अलग जगह, लेकिन यहाँ जन्म से स्टार्ट होती है। नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आता है आपका ओल्ड एज। जी हाँ, एज पेंशन धारक, जिसमें हमारे बुजुर्ग पेंशनर आते हैं, जिसमें हमारे बुढ़ापा पेंशन आती है, वे सभी यहाँ पर आते हैं। इनकी अगर एज की बात करूँ तो अलग अलग राज्य में, जैसे 55 साल से भी शुरू होता है, यहाँ पे 60 साल से भी शुरू होता है, और 75 साल से भी। इन सभी को अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्य में पेंशन राशि दी जाती है। जी हाँ, नंबर 3 आते हैं, बात करते हैं विडो पेंशन धारक की, यानी कि विडो पेंशनर, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 2 पेंशन धारक आते हैं, जिसके तलाकशुदा पेंशनर, इसमें सभी फीमेल आती है। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर लेडीज आती है, महिलाएं इस पेंशन राशि में, यहाँ पर इसके अंतर्गत उन्हीं को, सभी महिलाओं को पेंशन राशि दी जाती है जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आती है, जो तलाकशुदा हैं। और जो यहाँ पर देखिए विधवा पेंशन धारक हैं, ये 2 इसी के अंतर्गत आती है, जिनकी एज 18 से ज़्यादा होती है, क्योंकि शादी होती है उसके बाद ही इनको पेंशन राशि दी जाएगी। तब यहाँ पर 3 कैटेगरी है। अब बात करते हैं इन सभी की जो पेंशन राशि आती है, जैसे उन्होंने फॉर्म भरा, पेंशन राशि नहीं आई। यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन कि पेंशन कब आएगी। जी हाँ, कब आएगी, ये सवाल है। फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद पेंशन राशि कब आएगी। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपकी पेंशन राशि है आपके राज्य के अनुसार, आप उत्तर प्रदेश राज्य के हैं, राजस्थान राज्य के हैं, हरियाणा राज्य के हैं, दिल्ली राज्य के हैं, उत्तराखंड राज्य के हैं, बिहार राज्य के हैं, भारत के किसी भी राज्य के आप पेंशन धारक हैं, तो आपके तरीके से पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है अलग अलग। जैसे कि नंबर 1, हर महीने पेंशन राशि दी जाती है अलग अलग राज्यों में, किसी में 2 महीने में दी जाती है, किसी में 3 महीने में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यदि 1 महीने का आता है तो आपका सवाल ये होगा कि हमारी जो पेंशन राशि है वो कब आएगी। जिनका
उनसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सभी क्वेश्चन जितने भी है 4 के 4, उससे पहले आप सभी को क्या करना होगा ताकि ये सारी पेंशन राशि सही और अच्छे तरीके से आपको पहुंच जाए, तो ये बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। यानी कि सभी जो 4 के 4 क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको किस तरीके से मिलेगा। अभी एक एक का मैं हल आपको बता रहा हूँ, उनका एक ही ऑप्शन, एक ही जवाब है, वो क्या लास्ट में आपको बताऊंगा। देखिए, उससे पहले नंबर 2, बात आती है हमारी पेंशन राशि क्यों नहीं आई। जी हाँ, यहाँ पर ये आ गया हमारी पेंशन राशि क्यों नहीं आई और हमारी पेंशन राशि कब तक आएगी। पहला सवाल ये था कि हमारी पेंशन राशि कब आएगी, तो हमारी पेंशन राशि क्यों नहीं आई इसका भी, यानी कि जितने भी आप पेंशन धारक हैं, ओल्ड एज पेंशनर है, डिसेबिलिटी पेंशन धारक है और विडो पेंशनर है, तो अलग अलग राज्य में और अलग अलग तरीके से, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं। देखिए क्या है, क्यों नहीं आई, इसका कारण क्या होता है। आपका जो पेंशन पोर्टल है, जो सरकारी पेंशन पोर्टल है, वहाँ पर आपकी जो पेंशन राशि है उसका टोटल बायोडाटा होता है। जी हाँ, यानी कि टोटल आपका पूरा का पूरा ब्यौरा, पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर इनके पास होती है, जिसमें सभी चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए वो भी बताएंगे। यानी कि पेंशन पोर्टल पर आपकी जितनी भी डिटेल हैं, आपका नेम से लेकर आपके बैंक अकाउंट तक, आपके आधार कार्ड तक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सही होनी चाहिए। तो आपका सवाल आता है कि हमारी क्यों नहीं आई, तो उस कारण से आपकी पेंशन राशि नहीं आती, ताकि, यानी कि कौन सा कारण है, इसका कारण ये है, आपकी जो पेंशन राशि नहीं आती, आपके पेंशन पोर्टल पर आपकी डिटेल जो है वो अनकम्प्लीट पाई जाती है। जी हाँ, अनकम्प्लीट आपकी डिटेल पाई जाती है, जिस कारण से पेंशन राशि नहीं ट्रांसफ़र होती है। अब वो कैसे होगी उसका भी हम बताएंगे। नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर नंबर 3 जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए यहाँ पर, रुकी पेंशन। जी हाँ, रुकी पेंशन, जिसकी पेंशन राशि रुक चुकी है उसकी पेंशन राशि कब आएगी, या रुकी पेंशन राशि कब ट्रांसफ़र की जाएगी। यहाँ पर कौन सी की, मान लीजिए आपकी अभी जो चल रहा है, देखिए अभी क्या चल रहा है, जनवरी 2024, जी हाँ लास्ट है, तो यहाँ पर आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो इससे पहले जिसकी पेंशन राशि, यानी कि अक्टूबर की नहीं आई, नवंबर की नहीं आई, दिसंबर की नहीं आई, तो यहाँ पर, या इससे भी पहले बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके यहाँ पर देखिए, जिनको एक एक साल से पेंशन राशि नहीं आई है, जिनको 6 महीने से पेंशन राशि नहीं आई है, जिनको 3 महीने से नहीं आई है, तो उनकी पेंशन राशि का यही सवाल है कि जो हमारी रुकी पेंशन राशि है, क्या वो भी ट्रांसफ़र होगी, या वो भी पेंशन राशि आएगी या नहीं आएगी। उसका भी यहाँ देखिए एक कारण है। ये कारण क्या है, जी हाँ, उन सभी की पेंशन राशि भी यहाँ पर, सभी का जितने भी 4 क्वेश्चन हैं उन सभी का जो कारण है वो मेन कारण यही है। वो क्या है, यहाँ पर देखिए सभी जितने भी पेंशन धारक है, चाहे ओल्ड एज पेंशन धारक हो, रुकी पेंशन क्यों नहीं आई, विडो पेंशन धारक हो, रुकी पेंशन क्यों नहीं आई, और डिसेबिलिटी पेंशन धारक हो, उनकी भी रुकी पेंशन क्यों नहीं आई। तो ये सारे कारण यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पेंशन पोर्टल पर आपको आपका पूरा बायोडाटा चढ़ता है, जिसमें नंबर 1 आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 आपका आधार सीडिंग। जी हाँ, आधार सीडिंग आपका होना ज़रूरी। जी, यहाँ पर यानी कि पेंशन पोर्टल पे मैंने आपको बताया जो आपका है, सबसे पहले आपका नंबर 1 आधार सीडिंग होना बहुत आवश्यक है। नंबर 2, आपकी बैंक की जितनी भी डिटेल है, जिसमें IFSC कोड, नंबर 2 अगर बात करें बैंक का नाम, नंबर 3 यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर। जी हाँ, बैंक अकाउंट नंबर, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तीनों की तीनों पेंशन पोर्टल पर और बैंक में सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पर ये बहुत ही अति आवश्यक है। जी हाँ, बैंक का जितना भी कार्य है, क्योंकि आपका पैसा इसी में भेजा जाएगा, कोई गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर अपडेट हुआ हो बैंक में। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या चाहिए,
यहीं पर ही बैंक से संबंधित ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। NPCI, ये बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है, सभी को NPCI अपना करा लेना है। बैंक में जाकर वहाँ पर अपना आधार कार्ड लेकर जाना है। जिसके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी ले सकते हैं, और एक फॉर्म भरना है। वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं उनको जाकर बोलना है कि हमारा NPCI खाता लिंक कर दीजिए। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जी। इसके साथ ही यहाँ पर आपका आधार कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो आपके बैंक से और आपके पेंशन पोर्टल पर लिंक होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि ये कार्य आपने कंप्लीट कर दिए हैं तो आपकी जो रुकी पेंशन है, आपकी पेंशन राशि कब आएगी, रुकी पेंशन राशि जो रह गई है या रुकी पेंशन राशि जो क्यों नहीं आई, वे सारी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर ये कार्य आपने यदि कर लिया, इन सब का यही कारण है, चारों क्वेश्चनों का यही कारण है। एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसका भी मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। तो यहाँ पर सभी के ये कारण आपको कंप्लीट कर लेना होगा। जैसे आपने ये कार्य कंप्लीट किया तो आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जो पीछे की रुकी हुई पेंशन है वो भी जोड़कर, अगर 1 साल की है, 6 महीने की है, 3 महीने की है, तो वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है या सेंट्रल सरकार के गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको कितनी पेंशन राशि यहाँ पर भेज रही है। 1 साल में से 3 महीने की भेजेगी या 6 महीने की भेजेगी, या फिर 6 महीने में से 3 महीने की भेजेगी, या 3 महीने की में से 2 महीने की या 3 महीने के ही भेजेगी। कम से कम 3 महीने की तो आपको भेजेगी ही, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है नेक्स्ट, यानी कि चौथा सवाल। जी हाँ, पेंशन राशि कैसे चेक करें, पेंशन कैसे चेक करें। जी हाँ, चेक करने के लिए देखिए दोस्तों, सभी पेंशन धारकों के लिए, आप ओल्ड एज पेंशन धारक है, विडो पेंशन धारक है या डिसेबिलिटी पेंशनर हैं, तो इन सभी का जवाब ये है, भारत के जितने भी राज्य हैं सभी में अलग अलग तरीका है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हरियाणा राज्य की, अगर हरियाणा राज्य की आपको करनी है तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको HR यानी कि हरियाणा पेंशन डाल देना है, या हरियाणा पेंशन यहाँ पर डाल देना है, या HR पेंशन गूगल पेज पर डाल देना है। तब आपका यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ पर आना है। जी हाँ, जैसे ये गूगल पेज है, गूगल पेज पर आप आएंगे तो कैसे आप चेक करेंगे, यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। अब यदि आप हरियाणा राज्य से तो यहाँ पर हरियाणा पेंशन डालेंगे। सब राज्यों की अलग अलग यहाँ पर डिटेल साइट होती है। जी हाँ, साइट होती है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर पेंशन राशि भेजी जाती है। आप चेक कर सकते हैं उसी के हिसाब से। जैसे देखिए गूगल पेज यहाँ पर आ गया, क्रोम ब्राउज़र आप अपना ओपन करेंगे। आप हरियाणा से है, मैंने आपको बताया, तो हरियाणा राज्य की यानी कि हरियाणा पेंशन यहाँ पर डालेंगे। आप बिहार से हैं तो बिहार पेंशन यहाँ पर डालेंगे। आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश से है तो यूपी पेंशन डालकर सर्च कर दीजिए। आगे की प्रक्रिया और भी है। आप यहाँ पर गूगल पेज पर जाकर और भी सारी, अगर आप उत्तराखंड से है यूके पेंशन, आप राजस्थान से है राजस्थान की पेंशन, आप कश्मीर से है कश्मीर की पेंशन, आप पंजाब से है पंजाब की पेंशन, भारत के किसी भी राज्य से है तो उसी तरह की यहाँ पर पेंशन राशि जो है यहाँ पर आप डाल देंगे। तो आगे की प्रक्रिया और भी होती है, तो वो सारी चीज़ें देखकर आप सर्च कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। जी हाँ, पूछ सकते हैं कि हमारी पेंशन राशि क्यों नहीं आई, कैसे आएगी, या किस तरीके से यदि आपसे चेक नहीं हो रही है तो वे चेक करके आपको बता देंगे कि रुकी हुई पेंशन आएगी या नहीं आएगी, और क्यों नहीं आई, कब तक आएगी, किस वजह से वो रुकी है, वो सारे कारण वो वहाँ पर दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर यानी कि आपके अपने RV योजना चैनल पर बहुत सारी वीडियो बनाई जा रही है। यानी कि सरकारी योजना से संबंधित ये चैनल है, जिसमें आप यहाँ पर आधार कार्ड से संबंधित, आपके राशन कार्ड से संबंधित, आप किसानों से संबंधित जितनी भी सारी यहाँ पर सरकारी योजनाएं हैं, जो कन्याएं हैं, कन्याओं से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी की वीडियो यहाँ पर बनाई जा रही है। जाकर चेक कर लीजिए। इसके बाद आपका कोई सवाल है किसी भी योजना से संबंधित तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।